के पथ प्रदर्शक, बहुजन समाज को एक दिशा देने वाले हमारे नायक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में आज लोकसभा नगीना विधानसभा नूरपुर कार्यालय पे उस जयंती को मनाने के लिए हम सभी लोग यहाँ पे अभी तक रुके हुए हैं। नहीं तो अब तक जो है हम सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में निकल चुके होते। और हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है आज के दिन का कि ज्योतिबा फूले जिस समाज से आते हैं, जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं, वो समाज इनको नहीं जानता है। आज हम लोग बहुजन समाज का नारा देके नगीना की लड़ाई को जीतने का प्रयास भले कर रहे हैं और नगीना जीतेंगे भी, लेकिन ये कहीं ना कहीं बड़े कष्ट की बात है कि सैनी समाज अपने मसीहा को जो है नहीं जानता है। अगर सैनी समाज अपने मसीहा को जानता, जो सिर्फ सैनी समाज के मसीहा ना होके बहुजन समाज के भी मसीहा है ज्योतिबा फूले जी, अगर उनको समझ लेता सैनी समाज, तो आज हमारी लड़ाई बहुत कठिन ना होती। यहाँ पे मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हम सभी लोग जहां पे जा रहे हैं, वहां पे जो हम लोगों को दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं, वो प्रमुख रूप से सैनी समाज के लोगों की जो बातें हैं वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं खटक रही हैं मन में। लेकिन उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए वो भले ही अपने महापुरुषों को भूल जाएं। जो हमारी कौम है, अगर हम थोड़ा बहुत जग चुके हैं तो अपने महापुरुषों के इतिहास को हम भूलने नहीं देंगे। और उसी क्रम में आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जयंती जो है यहां मनाई जा रही है। तो सर, मैं ये चाहूंगा कि इस कार्यालय में उपस्थित हम सभी लोगों के गार्जियन स्वरूप साहब संजीव जी माल्यार्पण कर जो है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के चित्र पर जो है माल्यार्पण करें और सभी साथी जोरदार तालियों से जो है उसी क्रम में हम लोगों के सीनियर पदाधिकारी बड़े भाई माननीय विनय सागर साहब जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप भी जो है पुष्प अर्पित करें। और गुर्जर साहब से भी मेरा निवेदन है कि आप भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के चित्र पर जो है पुष्प अर्पित करें। हाँ, सबको बारी बारी से कर दें। बड़े भाई राजेश यादव जी, क्रमशः साहब अमीर चंद यादव जी, आदरणीय शोभा प्रसाद जी, शशिभूषण शाखा जी, आदरणीय शशिभूषण शाखा जी से मेरा अनुरोध है कि आप भी पुष्प अर्पित करें। जिलाध्यक्ष गोरखपुर से आए जी। मंडल अध्यक्ष वाराणसी हम सबके गार्जियन बड़े भाई माननीय गोरखनाथ बौद्ध जी से मेरा अनुरोध है कि आप भी जाएं और पुष्प अर्पित करें। जी, नूरपुर विधानसभा के बड़े ही लड़ाकू और संघर्षशील साथी भाई सत्येंद्र जी से मेरा आग्रह है कि आप भी पुष्प अर्पित करें। चूंकि मैं नाम तो नहीं जानता इसलिए थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन आप सभी साथी सम्मानित साथी हमारे बहुत जिलाध्यक्ष मंडल के पदाधिकारी एक एक लोगों का नाम लेने में और बाधित होगा, आप सभी जानते हैं। जी जी, हमारा निवेदन है कि आप सभी साथी आके क्रमवार बारी बारी से एक एक लोग अरे कोई नहीं, वो रविदास महाराज का है वो।
कोई दिक्कत नहीं। बगैर किसी शोर शराबे के सभी साथी जो है बारी बारी से क्रम से जो है पुष्प अर्पित कर लें और पुष्प अर्पित करने के बाद अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। उधर से पीछे से देते हो तुम। कहाँ से? नहीं वो मना कर दिया ना कि इधर से आगे से नहीं। तब तक कुछ बोला ही जाए। नहीं ये शोर हो रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हमसे की बात कर रहे हैं। आप सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। आज ज्योतिबा फूले जी के जन्मदिन पर यह संगोष्ठी रखी गई है। जैसा कि शीर्ष नेतृत्व का आदेश था, आप सभी साथी इसमें शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज हम लोग जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हमारी नहीं है। ये लड़ाई सदियों से जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे नायकों ने लड़ी है, उसको आगे बढ़ाने की लड़ाई है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में यह क्षेत्र लोकसभा नगीना का नूरपुर कार्यालय है, नूरपुर विधानसभा का। यहां पर आप सभी सम्मानित साथी कई दिनों से, महीनों से यहां के नूरपुर के, यहां के नागरिक प्लस देश के कोने कोने से आए हुए जो सम्मानित साथी हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के, आप सभी का धन्यवाद, आभार कि आप समय दे रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं। बस एक बात बताना चाहूंगा कि शिक्षा, जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। वो उनसे पहले के जो हमारे महापुरुष रहे, उससे प्रेरित होकर उन्होंने इस बात को कहा। फूले साहब शिक्षा के प्रति लगातार आजीवन इन्होंने संघर्ष किया। हमारे लोगों को, पिछड़े लोगों को, हमारी माताओं बहनों को, महिलाओं को शिक्षा के लिए जागृत किया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया, विद्यालय बनवाए। उसी को आगे हमें बढ़ाना है और सारी समस्याओं का समाधान तभी होगा जब हम शिक्षित होंगे, जब हम मिलके एक साथ क्या करना है, कैसे करना है, इसकी जानकारी हासिल करके जब उस पर चलेंगे, काम करेंगे, तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा। आप सभी साथियों को जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, और हम लोग आज उपस्थित हुए हैं ज्योतिबा फूले जी के जन्म जयंती जो है उसको मनाने के लिए। और अभी आप साथियों को जान के हर्ष और उल्लास होगा कि आज ईद का भी पर्व है, और उसकी भी हम आपको बधाई देते हैं और सभी मुस्लिम भाइयों को बधाई देते हैं। और साथियों, कम समय में बात को खत्म करना है, तो बहुजन समाज में जो सैनी समाज है, उस समाज में जन्मे हमारे ज्योतिबा फूले, वो हमेशा से जातीय विरोधी आंदोलनों से जुड़े रहे और वो एक दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे। वो चाहते थे गरीब हो, मजदूर हो, चाहे कोई भी हो, एक समान उसको अधिकार मिले, वो शिक्षा समान मिले सब, और जाति प्रथा को खत्म करना चाहते थे। और उन्होंने बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था, जाति विरोधी मूवमेंट से जुड़ करके उन्होंने बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था। और वो चाहते थे खास करके महिलाएं शिक्षित हो, और जब तक कोई शिक्षित नहीं होगा हमारे समाज का विकास होगा नहीं। इसीलिए उन्होंने हमेशा जाति विरोधी आंदोलनों का साथ दिया, समर्थन किया, और वो चाहते थे कि जाति खत्म हो, महिलाओं को सम्मान मिले, गरीब को सम्मान मिले, जो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, उसको सम्मान मिले और शिक्षा मिले। इसी के साथ मैं पुनः ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों को जय भीम। साथियों, ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को पुणे में हुआ था, और उन्होंने एक सत्य शोधक समाज की स्थापना की, ताकि सभी गरीब मजलूम जो लोग हैं संगठित होकर के अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकें। और उसके लिए उन्होंने समझा कि इसके लिए शिक्षा सबसे जरूरी चीज है।
शिक्षा के लिए उन्होंने अपनी पत्नी जो सावित्रीबाई फुले को आगे किया और देश की वो पहली महिला शिक्षिका बनी। स्कूलों में जाकर के पढ़ाती थी, उनके साथ बहुत कुछ अत्याचार हुआ, वो आप लोगों को सबको मालूम है। समय अभाव के कारण बहुत कुछ बोलना बंद करता हूं, लेकिन ज्योतिबा फुले महाराज हमारी कर्मभूमि महाराष्ट्र से लगभग 63 वर्ष की उम्र में जो उन्होंने काम किया, आज भी हम सब लोग उनको याद करते हैं। इन्हीं बातों के साथ जय भीम, जय भारत। आप सभी को जय भीम। साथियों, आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का जयंती है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने बहुजन शिक्षा पे जो कार्य किया, इसी का परिणाम है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने 3 गुरुओं में ज्योतिबा फुले का भी नाम रखा है, स्थान दिया है, महत्ता दी है। ज्योतिबा फुले का नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो समाज में फैले कुरीतियों को और जो भी समस्याएं थी उसके लिए पुरजोर विरोध किया और मनुवाद, पाखंडवाद का विरोध किया। साथियों, समय का अभाव है, इसके नजरिए को रखते हुए हम लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग अपने क्षेत्र में जाएंगे और नूरपुर की जनता जो पूरी तरह से मुतमईन हो चुकी है कि ज्योतिबा भाई चंद्रशेखर आजाद को लोकसभा में भेजा जाए, इसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। आप सभी को फिर से एक बार ज्योतिबा फुले की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। आप लोग के जो आजाद समाज पार्टी कार्यालय पर हम उपस्थित हुए और ज्योतिबा फुले का यहाँ जन्मदिन मनाया जा रहा है, जयंती मनाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? उनके लिए क्या कहेंगे, पार्टी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम एडवोकेट ए.के. आनंद है। मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ आजाद समाज पार्टी का। आज बाबा साहब के गुरु, 3 गुरुओं में से एक गुरु महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी का आज जन्म दिवस है। 11 अप्रैल 1827 में उनका जन्म पुणे में हुआ। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। एक सामाजिक संगठन के माध्यम से वे जो वंचित वर्ग है आज का SC, ST, OBC और महिला, इन वर्गों में उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए अपनी पत्नी के साथ तमाम प्रकार से कार्य किए। और वे शिक्षा का मतलब सिर्फ शिक्षा ही नहीं, वो लोगों को अंधविश्वास, पाखंडवाद, इस तरीके की जो धार्मिक कुरीतियां थी उससे दूर करने के लिए जो हमारे जो SC, ST, OBC में व्याप्त थी, वो संदेश दे दीजिए, समय का तो अभाव है। ठीक है। तो उनका जो मुख्य संदेश, उन्होंने ये कहा कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, और गति बिना जो आपके शूद्र है उनके पास किसी भी प्रकार की जो वित्त है, वित्त गया। तो इस अविद्या ने सभी को विनाश कर दिया, सभी की को एक तरह से कमजोर बना दिया। इसीलिए उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी में ये वाक्य लिखे और ये उन्होंने अपने संघर्षों का निचोड़, एक तरह से निचोड़ समाज को एक संदेश के रूप में दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संदेश देंगे पार्टी को? जी सर। एक शब्द में कहिएगा। एक मिनट में। 11 अप्रैल 1887 में ज्योतिबा साहब का जन्म हुआ मुंबई, महाराष्ट्र। उस समाज को जात विहीन समाज बनाना चाहते थे कि जात न रहेगी, न आपस में लड़ेंगे, इंसान को सम्मान और तवज्जो देने का काम करेंगे। इसलिए वो लगातार समाज में परिश्रम करते रहे, मेहनत करते रहे, अपने समाज में जो शोषित समाज है उनको जगाने का काम करें, और जो जात में उत्पीड़न हो रहा है उसकी आवाज़ उठाने का काम करें। इसी के साथ मैं अपने बातें खत्म करना चाहता हूँ। ईद के अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं का कामना करता हूँ और सभी लोग को स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, जो जिस शख्स में मिलवाना चाहता हूँ, ये झारखंड से चलकर नूरपुर में आए हैं चंद्रशेखर भाई
एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में, उनका सपोर्ट करने के लिए, उनको प्रचार करने के लिए। सर, आप उतना दूर से चल कर आए हैं, क्या उम्मीदें लेकर आए हैं? उम्मीद इसलिए लेकर आए हैं कि देखिए आज के डेट में देश को 75 से मतलब साल हो गया, लेकिन हम समझते हैं कि देश बहुत ही पीछे चला गया। लगभग सब शिक्षा से लेके बेरोजगारी बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया, और ये ब्राह्मणवाद के चलते हो रहा है और अंधविश्वास के चलते हो रहा है। लोग को गलत तरीके से भगवान के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। हमारे लोग जो हैं वर्षों हजारों साल से जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, उनको आज गंगा में हजारों साल से हमारे पूर्वज नहा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, वो जिस तरह का माहौल आप पा रहे हैं, देख रहे हैं, इससे चंद्रशेखर जी का किधर रुझान जा रहा है? देखिए रुझान क्या है? आज हमने पूरा बाजार देखा ईद के मौके पे, और बहुत लोग से जानकारी ली है। चंद्रशेखर भाई हमारे यहाँ से जीत रहे हैं। 70% 75% चांस है कि 100% जीतेंगे, वचन देते हैं आपको। जिस तरह से हम मार्केट में घूमे हैं, 75% चांस है, बाकी लोग 25% में है। ये पूरा विश्वास है कि आज चंद्रशेखर भाई यहाँ से नगीना लोकसभा सीट जीत रहे हैं और जीतेंगे। और मेहनत कर रहा है हमारा कार्यकर्ता लोग, दूर दूर से आके मेहनत कर रहे हैं। सारा लोग का सपोर्ट है, माँ बहन बेटी सारा लोग चंद्रशेखर को पसंद कर रहे हैं। और चंद्रशेखर भाई का स्वभाव क्या है? ईमानदारी। उनका ताकत क्या है? ईमानदारी, संघर्ष, किसी के प्रति तुरंत खड़ा हो जाना, पुलिस का मामला हो या किसी भी तरह का मामला हो। ऐसा नहीं कि विशेष जाति के लिए, उस सभी समाज के लिए करते हैं। अभी चंद्रशेखर जी धामपुर में कर रहे हैं गुज्जर समाज को रैली, क्या वहाँ जाएंगे? हाँ जरूर जाएंगे गुज्जर समाज की रैली में, क्योंकि हम लोग कार्यकर्ता हम लोग नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? हम लोग चंद्रशेखर भाई के लिए जान देने के लिए तैयार है, इसलिए जितना 1400-1200 किलोमीटर दूर चल के हम लोग आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने, जैसे आपने देखा, देश के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं, नगीना लोकसभा में आ रहे हैं और भाई चंद्रशेखर जी का समर्थन कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं कि उनकी सीट पर 100% निकलेगी। चैनल बने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।